गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों का मैप के द्वारा प्रदर्शन। गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज बाय मैप। हम इसको मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर आपने एक बार इसको ध्यानपूर्वक समझ लिया तो कभी भी भूलेंगे नहीं। और यह टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे छोटी-मोटी या बहुत गहराई में जाकर समझने के पश्चात आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे आपको मदद मिलेगी। तो आइए ज़रा हम इसको देखते हैं भाई कि ये गंगा रिवर और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो एक जाल बना हुआ है, इसकी जो अफवाह तंत्र है, वो क्या है? आइए, गंगोत्री और सतोपंथ, ध्यान रखिएगा। गंगा रिवर वास्तविक रूप में गंगोत्री से नहीं निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, इसका नाम भागीरथी है। सतोपंथ की पहाड़ियों से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी, सतोपंथ की ग्लेशियर से सतोपंथ के हिमानी से इस पहाड़ी से यहाँ से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। तो दो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। एक है भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, दूसरी है सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये दोनों आकर के देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो यहाँ से मिलने के पश्चात जब ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो हम उसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। ओके, फैक्ट्स है, निकलती है, लेकिन वहाँ यह गंगा के नाम से नहीं जानी जाती, भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भागीरथी नदी और सतोपंथ की पहाड़ियों से या हिमानियों से निकल करके अलकनंदा नदी आकर के जहाँ पर ये मिलती हैं वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग से जब ये आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वहाँ से ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अलकनंदा नदी मुख्य नदी है। यहाँ धौली गंगा नदी जो कि अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं, धौली गंगा नदी जो है वो आकर के जिस प्लेस में मिलती है उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। दो नदियों के मिलन को मैंने पहले भी बताया है। जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियाँ आके मिलती हैं उसको हम प्रयाग के नाम से जानते हैं, तो इसलिए ये विष्णुप्रयाग है। नंदाकिनी नदी यहाँ से निकलने के पश्चात जहाँ पे आकर मिलती है उसको हम नंदप्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी यहाँ से निकलती हुई आके अलकनंदा में मिलती है, उसको हम कर्णप्रयाग कहते हैं। केदारनाथ जो कि भगवान भोलेनाथ का विशेष स्थल है ना, वहाँ से मंदाकिनी रिवर निकलती है और आकर के जिस प्लेस पर अलकनंदा नदी से मिलती है उसको हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो ये आपके रुद्रप्रयाग, ये आपके पंचप्रयाग हो गए। ठीक है ना। अब यहाँ से ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है। ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है। जब ये आगे की तरफ बढ़ती है तो ये गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये पंचप्रयाग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। हम आगे निकलती हैं। ठीक है ना। गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में जिस प्लेस पर पहुंचती हैं वहाँ उसे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक ये पहाड़ियों में बह रही थी, अब ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यह भी कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी सर्वप्रथम किस क्षेत्र में या किस जगह से, किस स्थल से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो वो है हरिद्वार। ओके, अब यहीं से ये रिवर आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ से ये रिवर आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ आपको समझना है, या इस प्लेस से
ये आपका यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है, यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड में है, बंदरपूछ से यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के पश्चात ये आगे की तरफ बढ़ती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए जिस प्लेस पे आकर के मिलती है, इसको हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रयाग, प्रयागराज, वर्तमान समय में इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो ये आपने देखा कि यमुनोत्री नदी ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री या यमुना नदी, जिसको हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि किस नदी का नाम कालिंदी नदी है, तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी और कालिंदी नदी दोनों एक हैं। वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसको हम बंदरपूछ से यमुनोत्री हिमालय से, यमुनोत्री हिमालय या हिमानी या ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं। निकल करके ये प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन प्रमुख जो है सहायक नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 3 हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक प्रोग्राम आता था अमिताभ बच्चन का, केबीसी। अगर उसको ध्यान में रख करके आप यहाँ पे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। केबीसी, ओके। सी फॉर चंबल, चंबल रिवर जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर, इंदौर से निकलती है। केबीसी बी फॉर बेतवा, बेतवा रिवर, बेतवा रिवर जो है वो एमपी के विंध्य पर्वत से निकलती है। एमपी के विंध्य माउंटेन से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है। के फॉर केन, केन रिवर, ये नदी जो है एमपी के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर हिल। तो आपने यहाँ पे देखा कि चंबल रिवर, बेतवा रिवर और केन रिवर, चंबल, बेतवा और केन, ये 3 मुख्य यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना की 3 मुख्य सहायक नदियाँ हैं। चंबल एमपी के इंदौर से निकलती है, बेतवा एमपी के यानी कि मध्य प्रदेश के विंध्य माउंटेन से निकलती है, केन रिवर एमपी के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। इन तीनों में यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चंबल नदी भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में फेमस है। यहाँ पर इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल रिवर घड़ियाल के लिए बेहद फेमस है। तो आपने देखा कि इस गंगा रिवर की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाए, गंगा रिवर की सबसे लंबी सहायक रिवर, सबसे लंबी
सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और चूंकि यमुना की सहायक नदी है, चंबल है, बेतवा है, केन है, तो अब यहाँ पर यह भी एक प्रश्न बनता है कि क्या चंबल, बेतवा, केन गंगा की सहायक नदी है? अगर यमुना गंगा की सहायक नदी है और ये तीनों चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये तीनों जो है चंबल, बेतवा, केन गंगा की भी सहायक नदियां मानी जाएंगी। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और बच्चे सोचते हैं कि ये तीनों तो यमुना की सहायक है, गंगा की नहीं है। लेकिन नहीं, अगर यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है तो ये तीनों जो है गंगा की सहायक नदियां मानी जाएंगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? आइए चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के हरिद्वार तक आपने देखा कि ये नदी जो है उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। ओके, ऊपर की तरफ यहाँ चूंकि नदी का जो फ्लो है आप ये देख रहे हो इस साइड में है, ओके। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, किसी भी नदी का जो प्रवाह की दिशा होती है वो जिधर को बहती, जैसे इधर को बह रही है, आप उस तरफ अपने फेस को खड़े हो जाइए, फेस को खड़ा, और उसके बाद वहाँ पे आप देखिए कि आपका राइट हैंड कौन है और लेफ्ट हैंड कौन है। ओके, तो आप ये पाएंगे कि इसका जो ये साइड है वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, और ये आपका राइट साइड होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये किसी भी नदी का जो है दिशाओं का ज्ञान होता है कि कौन सा दाहिना है, कौन सा बायां है, साइड का भी पता लगता है। अब यहां से निकलने के पश्चात ये तीनों आकर के यहाँ पे मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों का समागम होता है। यहाँ पे विशेष इसका महत्व माना जाता है, ठीक है ना। तो ये संगम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कई नदियों का, दो या दो से अधिक नदियों का जहाँ पे मिलन होता है इसको हम संगम के नाम से जानते हैं, या इसको हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ हरिद्वार और प्रयाग के बीच में, हरिद्वार और प्रयाग के बीच में एक प्लेस बनता है कन्नौज। ऊपर की तरफ से आकर के एक छोटी सी नदी जिसको हम राम गंगा के नाम से जानते हैं, राम गंगा, ये नदी आकर के कन्नौज में मिलती है। कन्नौज में आकर के मिलती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि भारत में गंगा रिवर की, भारत में गंगा रिवर की लेफ्ट साइड से या बाएं साइड से कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे पहले आकर के मिलती है? तो वो है रामगंगा, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कन्नौज में हो गया, रामगंगा का मिलन हो गया, यमुना का प्रयागराज में मिलन हो गया, ठीक है ना। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं यहाँ इस प्लेस पे यूपी के पीलीभीत, यूपी के पीलीभीत शहर से, ये पूर्णतः मैदानी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पूर्णतः मैदानी क्षेत्र है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जो
कि गाजीपुर में, ध्यान रखिएगा, गाजीपुर, ये प्लेस है गाजीपुर। इसमें एक स्थल है जिसको हम औड़िहार के नाम से जानते हैं। औड़िहार, औड़िहार के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर गाजीपुर में आकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है गोमती। गोमती रिवर। ये गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पहाड़ियों से नहीं निकलती। ये यूपी के पीलीभीत के मैदानी क्षेत्र से निकलती है और एक झील है जिसका नाम है फुलहर, फुलहर झील। कई बार पूछा गया है कि वो कौन सी नदी है या ये कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो कि पहाड़ी क्षेत्र से ना निकल करके मैदानी क्षेत्र से निकलती है। वो है आपकी गोमती नदी। कहाँ से निकलती है? यूपी के पीलीभीत से। किस झील से? फुलहर झील से। यहाँ पे 2 3 4 प्रश्न बनते हैं। किस प्रदेश से? यूपी के। किस जिले से? पीलीभीत से। किस झील से? फुलहर झील से। कौन सी नदी है? गोमती। कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में। किस प्लेस में? औड़िहार में। दैट्स राइट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक तो जो है ये यूपी में प्रवाहित होती है। ओके। अब हम नेपाली क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नेपाली क्षेत्र में जो कि नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, नेपाली रिवर। ओके। नेपाल से 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। इस प्लेस से 2 नदियां निकलती हैं यहाँ की पहाड़ी से। वो क्या है? एक है काली, दूसरी है कर्णावती। काली, कर्णावती। यहाँ से जो नदी निकलती है उसको हम काली नदी के नाम से जानते हैं और यहाँ से जो नदी निकलती है उसको हम कर्णावती नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेपाली क्षेत्र से 2 नदियां निकलती हैं, एक काली नदी, दूसरी कर्णावती। इसी काली नदी को ही भारत में हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। इसी काली नदी को ही हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको काली नदी के नाम जानते हैं, नेपाल, भारत में इसे शारदा नदी के नाम जानते हैं। ये दोनों आकर के जहाँ पे मिलती हैं, मिलने के पश्चात जहाँ पे इनका संगम होता है, जब ये आगे की तरफ बढ़ती है ये, तो ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। जिस प्लेस पर ये गंगा जी में आके मिलती हैं, ये जिस प्लेस पर ये गंगा जी में आके मिलती हैं उस प्लेस का नाम है छपरा। दैट्स राइट। तो ये नेपाल से काली और कर्णाली, काली और कर्णाली भी कहते हैं या कर्णावती भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये अब ये आकर के छपरा में मिल जाती है। फिर गंगा जी आगे की तरफ बढ़ती है। इस प्लेस पे यहां से गंडक नदी निकलती है। गंडक, यह भी नेपाल से ही निकलती है। गंडक नदी निकलती है, वो सोनपुर में आकर के गंगा जी में मिल जाती है। सोनपुर। ओके। यहीं से ही
कोसी नदी निकलती है। कोसी, कोसी नदी निकलती है जो कि सोनपुर में आकर के, सॉरी, कुर्सेला, कुर्सेला नामक स्थल पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी, जो कि बिहारी क्षेत्र में बहती है, यह नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। कारण क्या है कि यह नदी कब किधर को अपने मार्ग को परिवर्तित करती है, कोई नहीं जानता, और जिधर को मुड़ जाती है उधर की जन धन हानि को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इसको जो है बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार का शोक कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। ओके, अब आपने ये देखा कि ये सारी नदियां जो हैं ये लेफ्ट साइड से आकर के मिल रही हैं, लेकिन यहीं पर राइट साइड से एक नदी आकर के मिलती है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात छपरा और सोनपुर, छपरा और सोनपुर के बीच में बिहार की राजधानी पटना में आकर के ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा और सोनपुर के बीच में पटना में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ये कौन सी नदी? सोन नदी। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह राइट साइड से मिलने वाली गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसकी अपनी कोई सहायक नदी नहीं है, और ये डायरेक्ट जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दैट्स राइट। तो अब आपने ये देखा कि यहाँ से लेकर के हरिद्वार तक ये उत्तराखंड, कन्नौज, प्रयाग, गाजीपुर तक ये जो है यूपी में, उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है, झारखंड में प्रवेश करती है, और ये कौन सी नदी? नेपाल से प्रवाहित होकर के आकर गंगा में मिलती हैं। यहाँ इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक ऐसी पहाड़ियाँ है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। पश्चिम बंगाल में जिसको हम दार्जिलिंग की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम दार्जिलिंग की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से इस पहाड़ी से क्षेत्र से एक नदी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, जो कर आकर के गंगा में मिलती है। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी महानंदा। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा की मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात लेफ्ट साइड से मिलने वाली पहली सहायक नदी क्या है? वो है रामगंगा। यहाँ से और यहाँ से दो प्रश्न
बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको ध्यान रखिएगा। महानंदा नदी जहाँ पर आकर के ये मिलती है, यहीं पर भारत का प्रसिद्ध फरक्का बैराज स्थित है। फरक्का बैराज स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहीं से यह नदी आगे की तरफ बढ़ती है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक आगे की तरफ बढ़ जाती है और ये जो है एक यहाँ पे मुड़ जाती है। गंगा 2 हिस्सों में यहीं पे डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये जो आगे की तरफ बढ़ी, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इस नदी को हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फरक्का बैराज से गंगा नदी 2 भागों में डिवाइड होती है। जो बांग्लादेश की तरफ बहती है, इसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, और जो पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है यहाँ, इसको कहते हैं हुगली नदी। हुगली नदी, ये आपकी हुगली है, ठीक है ना। अब हुगली नदी के किनारे बसा एक शहर है जो कि कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कोलकाता सिटी जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे नहीं, हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो कि दामोदर नदी के नाम से जानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नदी जो है छोटा नागपुर के पहाड़ी एरिया से या पठारी क्षेत्र से निकलती है। ध्यान रखिएगा, यह जैसे कि बिहार में कोसी नदी बहुत ही धन जन हानि करती है, वैसे ही आपका ये जो दामोदर नदी है, ये पश्चिम बंगाल का सुख है। यह भी पश्चिम बंगाल में बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, वैसे पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी है। शोक का मतलब यहाँ पे ये है दुख पहुँचाने वाली नदी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली नदी। तो ये बिहार में जो है कोसी बहुत ही नुकसान पहुँचाती है, और वैसे ही दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में बहुत सारे नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इसको जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये आपकी हुगली नदी है, ये आपकी पद्मा नदी है। पद्मा नदी, यहाँ आपको ये समझना होगा, भारत के अरुणाचल प्रदेश से एक नदी बहती हुई आकर के इसी पद्मा में मिलती है। ये नदी जब तक भारत में बहती है तब तक हम इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये आपका बांग्लादेश है। जब तक ये भारत में बही, इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने ये नदी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश की, इसका नाम जो है